नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक कुमार और हम सब देख रहे हैं अपना YouTube चैनल पेट्स प्लेटफॉर्म। ये चैनल डेडिकेटेड है आपके पेट्स के केयर एंड क्योर के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए, उनके न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए और उनसे संबंधित तमाम उन बातों के लिए जिसमें आपको कहीं ना कहीं डाउट होता है या आपको कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल एडवाइस की ज़रूरत होती है। बहुत लोगों के मन में इच्छा होती है कि हम कोई ना कोई नया पेट लाएं या उनको पालें। अगर आपने पहले कभी पेट नहीं पाला है या पहली बार आप कोई पेट को अपने घर में लाने का सोच रहे हैं तो आपके पास कुछ जानकारियां होनी चाहिए या कुछ ऐसे सवाल आपके मन में आने चाहिए और उनका जवाब आपके पास जब तक सही जवाब न मिल जाए और जवाब फेवरेबल ना हो तब तक पेट्स को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। मतलब पेट्स पालना एक अपने साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाता है, एक जवाबदेही भी लाता है, क्योंकि आपको अपने पेट्स का केयर करना पड़ता है, तभी वो पेट्स भी आपका केयर करेगा और आपको उतना ही खुश रखेगा। सबसे पहला सवाल इसमें मन में आना चाहिए कि जहां हम रहते हैं हमारा होम सिचुएशन स्टेबल है कि नहीं है। मतलब कि अगर हम कोई पेट्स ला रहे हैं तो वहां हमको पेट्स रखने के लिए, जैसे अगर किसी डॉग को ही लाना है तो मेरा घर का माहौल ठीक है कि नहीं है, या ऐसा तो नहीं मैं कोई ऐसे जॉब में तो नहीं जो हर बार जो है 2 महीने 4 महीने में हमको ट्रेवल में रहना पड़ता है, तो वैसे कंडीशन में आप जो है फिर पेट्स को नहीं पाल पाइएगा, उसमें आपको काफ़ी कठिनाइयाँ आएंगी। तो सबसे पहला चीज़ जो था, होम सिचुएशन को स्टेबल है कि नहीं उसको आप जज कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए खुद से। दूसरा चीज़ है, कैन यू एफोर्ड इट, क्या आप इस पर जो खर्च आने वाला है उसका वहन कर सकते हैं आराम से। जैसे अगर कोई भी पेट्स लाते हैं तो उसके फीडिंग पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है, फीडिंग के साथ साथ उसको आपको ट्वाइस देना पड़ता है, कुछ एसेसरीज देना पड़ेगा, कुछ वेटनरी का चार्जेज होगा, वेटनरियन कंसल्टेंट का चार्जेज होगा, कुछ उसके मेडिसिन पर खर्च होंगे, ट्वाइस होगा, कुछ ट्रैवलिंग के लिए उसका खर्च होगा और उसके अलावा जो है कभी कभी कुछ ना कुछ उस पर खर्च आपको करना पड़ेगा। तो उन खर्चों का एक लेखा जोखा आप ले लें कि आप उतना एफर्ट करने में सक्षम है अभी। उसके बाद आप उस पेट के लिए कौन आदमी है या आपके घर में कौन सा मेंबर है जो उसका डेली बेसिस पर केयर कर सकता है, क्योंकि एक पेट पालने का मतलब है कि उसका एक शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, उसका कुछ प्ले टाइम होना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज का उसका टाइम होना चाहिए, कब खाना खाएगा, कब ग्रूमिंग करेगा, कब बाथिंग होगा, उसके लिए डेली बेसिस पर कोई ना कोई एक केयर टेकर उसके पास होना चाहिए जो उसका देखभाल कर सके। तो इसका आप एनालाइज कर लीजिए कि आपके घर में क्या कोई मेंबर ऐसा है या आपके पास उतना समय है कि आप डेली बेसिस पर उसको देख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए आपके घर का स्पेस वहां पर अवेलेबल है कि नहीं, कोई बैकयार्ड आपके घर में है या नहीं है, या फिर रूम सब जो है आपके यहाँ स्पेसियस है या नहीं है। क्योंकि जो आपका पेट्स होगा बहुत बार प्लेफुल होता है काफी वो, तो वो उस चक्कर में जो है आपके घर का बहुत सारा चीज जो है गिरा उड़ा देता है, गिर जाता है इधर उधर, ब्रोकरेज हो सकता है, कुछ ब्रेक कर सकता है, टूट सकता है। तो अगर स्पेस नहीं है तो फिर आपको पालने में काफी कठिनाई होगी, तो वो आप देख लें। उसके बाद देख लीजिए कि अगर आपने पहले से घर में कोई पेट पाल रखा है तो वहां पर आप फिर इस जो नया पेट को अडॉप्ट करने का सोच रहे हैं वो उसके साथ फिट है या नहीं, कॉम्पेटिबल है या नहीं, दोनों एक साथ रह सकता है या नहीं, इस चीजों को देख लें। जैसे अगर आपने पहले से मान लीजिए कैट पाल रखा है तो वहां पर आप एक रैबिट को नहीं पाल पाएंगे क्योंकि दोनों कॉम्पेटिबल नहीं है। उसके बाद देख लीजिए कि आपका डॉग जो पेट है आपका, उसका पर्सनालिटी आपके लाइफ स्टाइल के हिसाब से फिट करता है या नहीं। मतलब कि अगर आप हो सकता है कि मॉर्निंग में काफ़ी लेट से उठने वाले हो तो फिर आपको डॉग पालने में काफ़ी कठिनाई होगी, क्योंकि डॉग सुबह से ही काफ़ी अलर्ट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और उसको आपको जाकर के बाहर एक्सरसाइज के लिए, वॉकिंग के लिए ले जाना पड़ेगा। तो वैसे में अब देख लीजिए कि उसके पर्सनालिटी से, आपके पेट के पर्सनालिटी के हिसाब से आपका लाइफ स्टाइल मैच कर रहा है या नहीं, उसमें एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं। उसके बाद देखना होगा कि जो ग्रूमिंग उसको नीड्स हो रहा है वो आप उसको प्रोवाइड करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। उसके बाद अगर आप कहीं छुट्टी पर जाते हैं, वैकेशन पर जाते हैं, उस समय आपके पेट्स का केयर कौन करेगा या कौन उस समय देखभाल उसकी कर सकता है। उसके बाद सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि क्या आपको उस पेट के बारे में एक सामान्य जानकारी है, उसके नेचर के विषय में या उसके नीड्स के विषय में आप कहीं ना कहीं से पहले से फेमिलियर हैं या आपके अड़ोस पड़ोस में किसी ने पाल रखा है। तो प्रयास कीजिए कि अगर आपको उसके बारे में बिल्कुल अनअवेयर है तो थोड़ा अवेयर हो लें, उसके बारे में कुछ जानकारी जुटा लें, उसकी नीड्स क्या है, न्यूट्रिशनल नीड्स क्या है, नेचर क्या है, उसके बाद ही पेट को अपने घर में अडॉप्ट करिए। तो इन 10 बातों पर जो मैंने अभी चर्चा की है उन सभी पर आप
बारी बारी से एनालाइज करके, और जब आपको आंसर्स फेवरेबल मिले तभी किसी पेट को अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि केवल पेट खरीद के लाना जो है बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है फिर अपने पेट को हैप्पीली अपने यहाँ पाल के रख लेना। धन्यवाद दोस्तों।